ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की साप्ताहिक भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, यह सप्ताह आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाएगा। आप अपने काम के लिए काफी पजेसिव होंगे और बेहतर से बेहतर काम करना पसंद करेंगे। इससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, बल्कि आपके संबंध अपने साथी कर्मचारियों से भी सुधरेंगे, जिनका आपको भविष्य में लाभ होगा। बिजनेस करने वाले लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन एकदम से इन्वेस्टमेंट करने से बचें। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदायक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आएगी। हालांकि ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मामले को संभालने में कामयाब हो सकते हैं। विरोधियों से थोड़ी सावधानी रखें। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अभी दूरी बनाकर रखें। कोई नया लोन लेने की कोशिश कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए समय ठीक ठाक रहेगा। समस्याओं में कमी आएगी। आप अपने प्रिय को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। पढ़ाई में उतार चढ़ाव रहेगा। स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पाएगा, जिससे अड़चनें आएंगी। ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह के शुरुआती 3 दिन अच्छे रहेंगे। उपाय है, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ज्ञान की बात, जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। वृषभ राशि, यह सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, जो आपके मन को नई खुशियों से और एक नई एनर्जी से भर देगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में बढ़ते तनाव से परेशान नजर आएंगे और इसलिए कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन जीवन साथी का रवैया आपकी परेशानी का कारण बनेगा। उन्हें समय दें और रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें। लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप को और भी बढ़िया बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और आपका लव भी आपको भरपूर प्रेम देगा। बिजनेस के आसपास से यह समय अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं सही समय पर सही काम करेगी, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्टूडेंट्स के लिए यह समय एकाग्रता को कमजोर करने वाला हो सकता है। आपके कुछ मित्र और आपकी संगति आपको अपनी पढ़ाई से दूर कर सकती है, इसलिए ध्यान रखें। ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्तम रहेगी। उपाय, प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। ज्ञान की बात, जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। मिथुन राशि, यह सप्ताह आपके लिए शुरुआत में कुछ चिंताएं और चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा स्थिति में ठीक होती चली जाएंगी। भाग्य आपका साथ देगा। आप कोई लंबी ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस और भी बढ़िया स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको लाभ देंगे।
इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। खर्चों में ज्यादा तेजी आएगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं, हालांकि उनमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि मानसिक चिंता तो बढ़ा ही देंगे। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में कुछ चुनौतियां महसूस करेंगे। जीवन साथी की सेहत और उनका स्वभाव आपकी चिंता का कारण बनेगा। लव लाइफ में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा और आप एक दूसरे के साथ सुखद अनुभव करेंगे। आपकी केमिस्ट्री भी मजबूत हो जाएगी। पारिवारिक समस्याएं ध्यान आकर्षित करेगी। ट्रैवल करने के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा है। पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। उपाय: रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। कर्क राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में बिजनेस के लिए आप काफी हाथ पैर मारेंगे। कुछ ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है, जो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके करियर में ग्रोथ होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय और भी अच्छा रहेगा और आपके प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। आपकी सेहत के लिहाज से यह समय कमजोर रहेगा। आपको गले, पेट या कमर में समस्या होने की स्थिति बन सकती है। शादीशुदा लोगों को अपने गृहस्थ जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए सोमवार के दिन जटा वाला नारियल शिवजी को अर्पित करना चाहिए। जो लोग किसी लव लाइफ में हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी बात ना करें जो आपके लवर के दिल को दुखाने वाली हो, इससे आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। सिंह राशि: यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत बहुत अच्छे मूड में होगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। आपकी लव लाइफ के लिए भी यह वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने रिश्ते में काफी खुश होंगे और उनके साथ घूमने जाने में सफल भी होंगे। इस मुलाकात से आपकी ट्यूनिंग सुधर जाएगी। शादीशुदा लोग भी अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन सावधान रहें। कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बिजनेस में मेहनत का फल मिलेगा। आपको एक से ज्यादा जगह से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आप इस दौरान इन्वेस्टमेंट करने पर काफी जोर देंगे। नौकरी पेशा लोग अपने काम में बहुत मजबूती हासिल करेंगे और इसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। ट्रैवल करने के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन अच्छे रहेंगे।
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कुछ कमियां महसूस होगी और इसके लिए उन्हें किसी के गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। कन्या राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस सप्ताह आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेवजह की टेंशन मूल ना ले, क्योंकि इससे आपकी सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। अपने खानपान में पौष्टिक तत्वों को जगह दें और सुबह का एक अच्छा रूटीन बनाएं, जिसमें जॉगिंग या जिमिंग कम से कम शामिल होने जरूरी हो। शादीशुदा जीवन के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से आपकी क्लोजनेस बढ़ाएगी। जीवन साथी आपको आगे बढ़ने की कोई बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है, जिसको आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लव लाइफ के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, फिर समय में आप दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपको पूरी तरह से अपने साथी कर्मचारियों का सपोर्ट हासिल होगा और वह खुद ही आपके सपोर्ट में खड़े नजर आएंगे। आप खुद भी कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। बिजनेस में यह स्थिति आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आप स्टूडेंट हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं तो, लेकिन मेहनत के साथ टाइमिंग पर भी ध्यान दें। सही समय पर काम करने से आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। ट्रैवल करने के लिए सप्ताह का पहला दिन अच्छा है। उपाय: प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का 14 बार जाप करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। तुला राशि: यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में तनाव को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। आपके घर परिवार में कुछ लोग अपने बर्ताव से आपको दुखी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें बुरा भला बोलेंगे और घर में लड़ाई हो सकती है। बहुत सावधान रहें। अपनी माँ जी के प्रति आप काफी अटेंटिव रहेंगे और उनकी सेहत पर ध्यान देंगे। आपकी खुद की सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। गले में सूजन, छाले या टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। खर्चे में तेजी बनी रहेगी। इसमें सफलता अर्जित करेंगे। नौकरी के लिए समय भी अनुकूल है। आपके प्रयास अच्छे रहेंगे और वह आपके हक में फैसला सुनाएंगे। लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने लवर को अकेला ना छोड़ें, उनसे बराबर कम्युनिकेशन बनाए रखें। शादीशुदा लोग गृहस्थ जीवन की सभी बारीकियों को समझते हुए जीवन साथी को सुख देंगे और बदले में सुख का आनंद लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान दे पाएंगे। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का पाठ करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है।
उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में दोस्तों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा जिससे मन अच्छा होगा, लेकिन आपके बर्ताव में बदलाव आएगा। आप काफी ईगो वाले और गुस्से वाले हो सकते हैं और अपने जीवन साथी से या परिवार वालों से काफी कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इससे बचने की कोशिश करें। लव लाइफ के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपना बर्ताव संतुलित रखना होगा। यही बर्ताव कार्य क्षेत्र में भी असर डाल सकता है, इसलिए सावधानी से काम करें जिससे आपको नौकरी में अच्छी स्थिति मिलेगी। आपका काम आगे बढ़ेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को गवर्नमेंट से बड़ा बेनिफिट मिलने की संभावना है या आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर अपना फायदा उठा सकते हैं। प्यार से बात करने से बहुत काम बन जाएंगे। ट्रैवल करने के लिए सप्ताह की शुरुआत से मध्य तक का समय अनुकूल रहेगा। स्टूडेंट्स आप टेंशन से बाहर आएंगे जिससे आपको फायदा होगा। उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्ञान की बात, जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। धनु राशि, यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन दो बातों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। एक है आपकी सेहत और दूसरा है आपके खर्चे। एक तरफ खर्चे बढ़ेंगे और दूसरा आप बीमार हो सकते हैं। बीमारी पर भी खर्चा हो सकता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए समय रहते डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नौकरी में अपने काम पर ध्यान दें। मन भटकने ना दे वरना दिक्कत में आ सकते हैं। बिजनेस के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ विरोधी भी प्रबल रहेंगे जिनकी वजह से आपको कुछ बेवजह के खर्चे भी करने पड़ेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। दोस्तों का सपोर्ट रहेगा। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है, लेकिन आपके लवर की सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए सावधानी रखें। ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह की शुरुआत और मध्य अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। आपकी मेहनत आपको अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगी। उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। ज्ञान की बात, जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। मकर राशि, यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपके प्रति समर्पित रहेगा, जिससे गृहस्थ जीवन में खुशी भरे दिन प्राप्त होंगे और आपके रिश्ते में जो इतनी व्यस्तता चली आ रही थी वह दूर होगी। जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी। लव लाइफ के लिए भी समय आनंदमय रहेगा।
आपको एक से ज्यादा लोगों में रुचि हो सकती है। हालांकि एक से ज्यादा लोगों में दिलचस्पी दिखाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा और आपका वर्तमान रिश्ता टूट सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपके ट्रांसफर के योग्य बन सकते हैं। नई नौकरी भी बदल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को मेहनत के अनुपात में नतीजे मिलेंगे और आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ट्रैवल करने के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल नजर आता है। स्टूडेंट्स अपने घर में माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें, नहीं चाहिए तभी आप पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन दान करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। कुंभ राशि: यह सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि आप लापरवाही बरत सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगी। कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलेगी। नौकरी में आपके पदभार में बढ़ोतरी होगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी समय अच्छा है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। आप धन कमाने के पीछे काफी प्रयास करेंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा और आपके परिवार के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे। परिवार का माहौल थोड़ा सा अशांत हो सकता है। लव लाइफ के लिए समय ठीक ठाक है, बस आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, जिसको आपसी बातचीत से सुधारा जा सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आप काफी मेहनत करेंगे और वो मेहनत आपकी पढ़ाई और परफॉर्मेंस में नजर आएगी। ट्रैवल करने के लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम दिन अच्छे रहेंगे। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को भोजन का दान करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है। मीन राशि: यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ नई बातों को जानने का मौका मिलेगा, जो आपके काम के सिलसिले में आपके लिए जानना जरूरी होगा। इससे आप अपने काम में और भी अच्छा सुधार कर पाएंगे और इसी की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार करने वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि पैसे का निवेश गलत जगह होने से धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए इस समय में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन ससुराल वालों के हस्तक्षेप के कारण कुछ दिक्कतों में आ सकता है। जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए इस सप्ताह अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। आपका रिश्ता बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों को अपने मेहनत के अनुसार पढ़ाई का लाभ मिलेगा।
यदि आप यात्रा करना चाहें तो उसके लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम बृहस्पति नमः का 21 बार जाप करें। ज्ञान की बात: जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है और यह नहीं सोचता कि यह बीज हमने ही बोया है। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है।